हवेली का भूत। हवेली का भूत क्या है कि मैं जब जाके आया था, ये जो अपने झुंझुनू के आसपास में कुछ हवेलियाँ बनी हुई है, तो वहाँ क्या था कि बहुत पुरानी हवेलियाँ बनी हुई हैं। ठीक है। तो उनमें क्या है कि मतलब एक नवलगढ़ के आसपास में है, नवलगढ़ का जो एरिया है वहाँ पे हवेली बताते हैं। तो मैं देख के आया था। तो वहाँ क्या हुआ कि जो 8 हवेलियाँ एक साथ बनी हुई, तो सुबह वहाँ तो जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात को क्या है कि जैसे मान लो उधर से गुजरते हैं 10, साढ़े 10, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, तो उसमें फिर क्या होता है कि जैसे कई लोगों का ऐसा कहना है, वहाँ के जो लोकल जो पर्सन है, तो वो बोलते हैं कि यार यहाँ तो है ना, मतलब रात को कोई महिला नाच रही है, ऐसी कोई आवाज़ सुनती है, कहीं कोई बच्चा रो रहा है। अब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जैसे पहले के जो राजा महाराजा जो लोग थे जिनकी हवेलियाँ थी, है क्या नहीं, तो शायद उनकी जो आत्माएं हैं वो उन्हीं हवेलियों में घूमती रहती हैं। अब एक मैंने किस्सा ऐसा भी सुना था, तो उसमें क्या हुआ कि एक कोई बता रहे हैं कि वहाँ पे जो हवेली है उसमें कोई जिन भी रहता है, ऐसा सुनने में। अब देखो मैंने तो कभी देखा नहीं। अब जैसे एक केस हुआ कि वहाँ पर क्या हुआ कि लगभग 10 साल पहले या 15 साल पहले ऐसी कोई घटना घटी थी। तो वहाँ कोई शादी हुई थी। ठीक है। तो बारात को उसी हवेली में रोका गया। अब वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको तो पता था, लेकिन जो बारात रुकी थी उनको पता था नहीं कि यहाँ ऐसा कोई जिन टाइप कोई रहता है। ठीक है। अब क्या हो गया कि वहाँ उनकी पत्तल गायब हो गई। बताओ। हाँ, उनकी पत्तल गायब हो गई। मेरे को भी विश्वास नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है पत्तल गायब हो गई। फिर किसी ने बताया कि कोई मिठाई, मतलब कहीं कोई फेंकनी पड़ती है, फिर वो जिन लेके जाता है, वो मिठाई खाता है, ऐसा मतलब बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ एक ऐसा केस आया था। तो वो केस क्या था कि कोई आदमी लगभग 40-45 साल का, ये 10-12 साल पहले की न्यूज़ थी ये। तो वो आदमी कोई रात को उधर से गुजर रहा था। अब उसको भी पता नहीं था, लेकिन वो बंदा था वहाँ पे नया। तो वो उन्हीं हवेलियों के जो वहाँ सकरी गली बनी हुई है वहाँ से गुजरा। तो उसको ऐसा लगा ही जैसे कोई पायल की आवाज़ आ रही है, हरी भाषा में उसको ऐसा फील हुआ। तो 10-15 साल पहले मोबाइल तो कुछ था नहीं। ठीक है। तो वो कॉल भी किसको करे। तो फिर उसमें क्या हुआ कि ऐसा सुबह वो बंदा वहीं अचेत अवस्था में मिला सुबह। तो अब उसको इतना ज़्यादा डर बैठ गया था। तो फिर उसको मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए, दिखाए, आरी बस में। तो वहाँ पे किसी ने बोला भाई इसको तो शायद कोई भूत प्रेत टाइप में शायद ऐसा कुछ हुई, इसके साथ कोई घटना घटी है। तो क्या हुआ कि वो जो बंदा था फिर उसने ये स्टोरी बताई कि मेरे को यहाँ पे कोई महिला की कोई पायल की आवाज़ सुनी। बाकी उसने देखा तो नहीं, लेकिन ऐसा ऐसे और भी बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं जो हवेलियों के बारे में वहाँ आज भी प्रचलित है। फिर उसमें एक दूसरा केस क्या था
कि जो कोई स्टूडेंट था, तो वो भी स्टूडेंट भी क्या है कि वहाँ पे कोई आया था पढ़ने के लिए कॉलेज में, वो भी बंदा वहाँ पे नया था, उसको भी पता नहीं था क्या है क्या नहीं। तो उसके घर तो कहीं और थे, तो वो वहाँ से अपने घर से क्या था वापस लौट रहा था, ठीक है। तो लौट रहा था, तो फिर रास्ते में क्या हुआ, वो उन्हीं हवेलियों से गुजरा। तो क्या हुआ कि उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है, उसको ऐसा सुना। कभी ऐसा बच्चा रो रहा है, कभी ऐसा लगता है बच्चा हंस रहा है। तो उसने चारों ओर देखा भी। ये भी लगभग 8-10 साल पहले की बातें हैं, लगभग 2011 के पहले की बातें हैं ये, अब तो वहां नहीं है। तो उसको ऐसा लगा, तो वो मतलब फिर वहां पे राम भरोसे कोई गाड़ी आ गई, तो वो बेचारा भाग कर उस गाड़ी में बैठ गया। आ रही बात समझ। और फिर जब सुबह उसने मतलब ऐसे घर वालों को अपने बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, तो इस तरह की कहानियाँ अभी भी है वहाँ पे प्रचलित हैं। ये 8 हवेलियाँ बोलते हैं उसको, मतलब एक साथ 8 हवेलियाँ बनी हुई हैं। तो वहाँ तो आज तो पता नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन उस टाइम की यानी कि आज से 10 साल पहले या फिर 15 साल पहले शायद कोई भूत प्रेत जैसा कुछ रहा था। और उसके बाद में अब तो वहाँ बहुत सारे मकान भी बन गए हैं, लेकिन वहाँ मैंने अभी भी देखा है कि मकान नए कोई नहीं बनाता, पुराने मकानों में रहते हैं, नए मकान कोई नहीं बनाता। जो हवेलियाँ हैं वो वैसी वैसी बनी हुई हैं। उनकी खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जो विदेशी जो हैं पर्यटक। तो ये था हवेली से जुड़ा हुआ किस्सा।